बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी समाअत, क्या वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? परवेज इलाही के वकील अली जफर और जजिस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा, गवर्नर का वकील क्यों लाजवाब हो गया, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, परवेज इलाही की ज़मान पाक में इमरान खान से इंतहाई अहम मुलाकात हुई, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? और फिर इमरान खान ने परवेज इलाही को हुकूमत बचाने का क्या फार्मूला पेश किया? क्या नया वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का होगा? ये अहम मामला कहां ज़ेरे बहस आया? और फिर परवेज इलाही ने इमरान खान को खानदान के केसेस के बारे में क्या बताया और कप्तान ने इसका क्या जवाब दिया? वफाकी वुज़रा के लाहौर में डेरे, परवेज इलाही का नाम ईसीएल में डालने की धमकी कहां से आई और किसने दी? और फिर अदालती फैसले से पहले इमरान खान ने कौन से अहम फैसले करने की हिदायत जारी कर दी? और इस वक्त पंजाब का नया सियासी नक्शा क्या बनने जा रहा है? व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से डी नोटिफाई करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने 12 जनवरी तक पंजाब असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद और ताहिर खलील सिंधु भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और परवेज इलाही साहब की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया कि क्या मामला हल हुआ, जिस पर चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। अदालत ने पूछा कि अब क्या पोजीशन है, जिस पर गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान के वकील ने कहा कि अदालत ने उन्हें काफी वक्त दे दिया। उनका नुक्ता यही था कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। उनके लिए अदालत ने एतमाद का वोट लेने का रास्ता भी खुला रखा था। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का तो कह सकता है, आखिर में अराकीन ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। बैरिस्टर अली जफर बता दें कि एतमाद के वोट के लिए कितना वक्त मुनासिब हो सकता है, हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आपके पास पूरा मौका था, इतने दिन में एतमाद का वोट ले लेते, जिस पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मैं इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि परवेज इलाही तो वोट लेकर ही वज़ीर आला बने हैं, जिस पर जस्टिस आसिम ने कहा कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अराकीन की सपोर्ट होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना जरूरी है। ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अब तो मामला मुनासिब वक्त से बाहर आ चुका, जिस पर चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि तहरीरी तौर पर तो कुछ नहीं लाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला को तो किसी ने नहीं रोका था, तहरीर की क्या जरूरत है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, अगर इत्तफाक राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। अली जफर का कहना था कि मुमकिन नहीं कि गवर्नर एकदम दूसरे दिन ही कह दे कि आप एतमाद का वोट लो। एक कानूनी नुक्ता यह भी है कि वो चीफ मिनिस्टर को जरूर कह सकता है कि एतमाद का वोट ले, लेकिन शराइत नहीं लगा सकता। 19 दिसंबर को पंजाब असम्बली के मेंबरान ने करारदाद जमा करवाई। 2 रोज का वक्त दिया गया जो कानून के मुताबिक दुरुस्त रही। तहरीक एतमाद के बायस अपोजिशन को अपनी तादाद पूरा करना थी। गवर्नर ने वज़ीर आला के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एतमाद का वोट लें। आइन के आर्टिकल 137 के तहत गवर्नर यह हुक्म जारी नहीं कर सकता। अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि गवर्नर ने आइन की आड़ में गेम खेलने की कोशिश की। अदालत ने वज़ीर आला के वकील से इस्तफसार किया कि अगर गवर्नर 3 दिन का वक्त मुकर्रर कर दे तो तब क्या यह कानून के खिलाफ है। अली जफर बोले कि गवर्नर का इत्मीनान आइन के ताबे है। सिर्फ 5 माह पहले वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान की वाज़ी अक्सरियत हासिल की। गवर्नर को यह इख्तियार नहीं कि वह हर दूसरे दिन वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहे। अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि 19 दिसंबर को 9:35 पर 20% अरकान ने अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई। ठीक 20 मिनट बाद 9:55 पर गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट का कहा। अदालत बोली कि एक तरफ वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा गया, दूसरी तरफ अदम एतमाद इसलिए लाए ताकि असम्बली ना तोड़ी जा सके, जिस पर अली जफर ने कहा कि स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम पहले ही 189 अराकीन के वोट लेकर आए हैं। आइन के नाम पर उन्होंने सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की। जब मामला अदालत में आ गया तो उन्होंने 23 दिसंबर को अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने वापस इसलिए ली क्योंकि उनके नंबर्स पूरे नहीं थे। एतमाद के वोट के लिए अरकान हमने
जबकि अदम एतमाद में उन्होंने अरकान पूरे करना थे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने करार दिया कि आर्टिकल 136 के तहत अदम एतमाद के लिए गवर्नर तारीख मुतय्यन कर सकता है। कहीं ये नहीं लिखा कि स्पीकर वोटिंग के लिए तारीख मुतय्यन करेगा। अली जफर ने अदालत को जवाब में कहा कि आर्टिकल 137 बताता है कि 3 से 7 रोज के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी। जस्टिस आसिम हफीज बोले कि आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर सिर्फ समन जारी कर सकता है। अली जफर ने दलील देते हुए कहा कि अदम एतमाद की करारदाद आने पर स्पीकर 14 यौम में इसे ऐवान में पेश करने का पाबंद है। जिस दिन अदम एतमाद पर वोटिंग होगी कानून के तहत उस दिन कोई और बिजनेस नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने की आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। एतमाद का वोट हासिल न करने की सूरत में ही वज़ीर आला पंजाब ओहदे पर नहीं रह सकते। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने अली जफर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह बात तो आपने क्लियर कर दी कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। अली जफर ने भी वाजे किया कि वज़ीर आला असम्बली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। व्यूअर्स, इंतहाई अहम तरीन मामला ये है कि स्पीकर का काम असम्बली के अमूर को चलाना है। स्पीकर वज़ीर आला की हिदायत का पाबंद नहीं है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में इस बात की निशानदही भी की, जब आइन बना तो ये नहीं सोचा किया कोई भी गैर जानिबदार रहेगा या नहीं। असल मसला इसलिए आया क्योंकि सबकी जानिबदारी वाज़ेह हो गई। इस पर अदालत ने अली जफर को दलाइल जारी रखने का कहते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ताहम ये अबूरी हुक्म भी पास कर दिया कि कल 12 जनवरी तक वज़ीर आला अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। ताहम असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि यह मामला अदालत में अब रुक गया है। अदालत की जो रिमार्क्स की शक्ल में जो अटेंशन सामने आ रही हैं और जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, ऐसा लगता है कि अदालत परवेज इलाही साहब को एतमाद के वोट का कह सकती है, क्योंकि रिमार्क से बहुत हद तक वाज़ेह हो गया कि ये मामला गवर्नर ने जो उठाया था अदालत उससे इत्तफाक करती है। और किसी वक्त भी जब ये फैसला आएगा उसमें यही लिखा होगा कि परवेज इलाही साहब हाउस में वापस जाएं और एतमाद का वोट लें। अब ये मामला अदालत में कल तक चला गया है। इसके बाद क्या हुआ कि परवेज इलाही साहब हुसैन इलाही को लेकर ज़मान पाक में पहुंचे हैं और अब ख़तरा ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिसकी कन्फर्मेशन खान साहब की तरफ से भी की गई है। और फिर दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने भी मेमूना वहीद का नाम लेकर बताया कि कितने में उन्होंने अपनी जो वफादारी है वो कहीं और शिफ्ट कर दी है, जिस पर उनका एक रिएक्शन भी आ गया। और फिर 5 से 6 अरकान सूबाई असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 अरब के करीब उन्हें ऑफर करवाई गई कि वो अपनी वफादारी जो है किसी और के पलड़े में डाल दें। व्यूअर्स, समाअत के फौरी बाद परवेज इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब जो हैं वो ज़मान पाक पहुंचे हैं और फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई। और वहां पर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं। एक इंतहाई अहम फार्मूला पेश किया गया खान साहब की तरफ से और क्या ऑप्शन ज़ेरे बहस आए। तफसीलात के मुताबिक परवेज इलाही ने अदालती समाअत के हवाले से खान साहब को ब्रीफिंग दी है और एतमाद के वोट के हवाले से भी जायज़ा लिया गया कि कितने वोट जो हैं दरकार हैं। परवेज इलाही ने इमरान खान को उनके ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस उन पर बनाए गए इसकी तफसीलात से भी आगाह किया और ये भी बताया कि उनके ख़ानदान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत धमकियां दे रही है कि परवेज इलाही का नाम भी ECL में शामिल कर लिया जाएगा। व्यूअर्स, ये भी आपको बताएं कि परवेज इलाही ने इमरान खान को यह भी बताया कि चंद रोज़ कबल मुनस इलाही के दोस्त फरहान को नामालूम अफराद की तरफ से अगवा किया गया, उसे घर वापस भिजवा दिया गया है, मगर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी उल्टा लटकाकर उसे मारा गया है। इमरान खान ने फरहान पर तशद्दुद की मजम्मत की और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है, आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। परवेज इलाही ने इमरान खान को यह भी बताया कि इत्तमाद का वोट नाकाम बनाने के लिए वफाकी वज़रा ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अरकान असम्बली पर हर किस्म का दबाव जो है वो डाल रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है व्यूअर्स के फाइलें लेकर आए हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। ज़रा ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने परवेज इलाही को तजवीज़ दी कि अगर वो इत्तमाद के वोट से पहले वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दें तो ये बेहतर होगा। और व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिस पर परवेज इलाही ने इसकी वजह पूछी तो खान साहब ने ये बताया कि आप बहरहाल मुतनाज़े हो चुके। पहली बात यह है कि अदालत की समाअत से लग रहा है कि वो हर सूरत आपको इत्तमाद का वोट लेने की तारीख देंगे, मगर तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ अरकान अपोजिशन से राब्ते में भी हैं। इसलिए जो अरकान असम्बली आपने पूरे करने हैं
تو آپ کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اور یہ نمبرز آپ سے پورے نہیں ہوں گے. اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو ہمارے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن بھی ختم ہو جائے گا اور سارا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب آپ استعفیٰ دے دیں گے تو اعتماد کا ووٹ لینے کی عدالتی شرط ختم ہو جائے گی اور ہم جب تحریک انصاف کے کسی رکن کو قائد ایوان کے ووٹ کے لیے نامزد کریں گے تو پارٹی کے تمام اراکین کو ووٹ دینے میں آسانی ہوگی کیونکہ اپوزیشن کو اپنے قائد ایوان کے لیے ووٹ جمع کرنے ہوں گے. یاد رکھیں وہ ووٹ جمع نہیں کر سکیں گے کیونکہ لوٹوں کے بارے میں پہلے ہی قانون موجود ہے, سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں ویورز کہ عمران خان نے پرویز الہی پر واضح کر دیا کہ 29 نومبر کو راولپنڈی پاور شو سے لے کر اب تک آپ کی حکومت آپ نے جسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ہر موقع آپ کو دیا گیا مگر ہم نے کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کیا. ہم نے اپنے بیانے کی قربانی دے دی. آپ کی حکومت بچانے کے لیے ہمیں کئی اراکین کا اعتماد کھونا پڑا جن پر اپوزیشن اس وقت مسلسل ڈوریں ڈال رہی ہے. آپ کی حکومت کی وجہ سے ہمیں وزیر آباد کیس میں بہت نقصان اٹھانا پڑا. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں ویورز کہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ اب پنجاب حکومت کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم طے کرے گی اور یہ فیصلے پرویز الہی نہیں کریں گے. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرویز الہی کو اس تجویز میں وزن تو محسوس ہوا مگر وہ حامی بھرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے اور پھر انہوں نے اس پر غور کرنے کی کچھ پیشکش بھی کی ہے اور خان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ دے دوں اور معاملات حل ہو جائیں گے. ویورز یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا یہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کی ایک سازش تھی کہ کسی طرح پرویز الہی پر دباؤ ڈال کر پرویز الہی کے خلاف کیسز کھول کر ان کے خاندان کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر اور پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کو بھڑکا کر اور جو پرویز الہی کو پہلے ہی ان کی ذات کے اوپر اور ان کی وزارت اعلیٰ کے اوپر تحفظات تھے انہیں اکسایا جا سکے اور پھر استعمال کیا جا سکے. اسی لیے تحریک انصاف کے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے پہنچایا. جو لوگ لوٹے ہو گئے انہوں نے تو اپنی منزل طے کر لی کہ ان کی ہمدردیاں کس جماعت کے ساتھ ہیں تو لہٰذا آپ ان سے زیادہ گلہ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف ان لوگوں نے یعنی کاف لیگ نے صرف 10 سیٹوں کے اوپر پوری حکومت کو یرغمال بنا لیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو پیٹتے ہیں نا وہ ٹھیک پیٹتے ہیں کہ ووٹ بینک ہمارا, بیانیہ ہمارا زمین بوس ہو گیا اور یہ لوگ مزے لوٹتے ہیں اور پھر ہمیں شٹ اپ کال بھی دی جاتی ہے, ہمیں نیپیز کے تانے دیے جاتے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے تانے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو آپ کے خلاف جو زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اگر کاف لیگ کی سیاست کو پچھلے 8-9 ماہ میں صرف دیکھا ہو نا, یہ جو 8-9 ماہ کا سپین ہے انہوں نے ڈھونس اور زبردستی پاکستان تحریک انصاف سے باتیں منوائی. وزارت اعلیٰ مجھے تو وہ الفاظ نہیں بھولتے جو مہر بخاری کے پروگرام میں پرویز الہی نے کہے کہ اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو پھر کوئی راستہ نکالیں گے نا, کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن مرکز کے اندر تو یہ حکومت عمران خان کی نہیں بچا سکے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر پاکستان مسلم لیگ کاف مرکز میں کھڑی رہتی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ گئے تو شاید وفاق کے اندر بھی حکومت نہ ٹوٹتی. لیکن پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی حکومت کو حاصل کرنا تھا, وہ اس میں کرنے میں کامیاب ہو گئے. رات کو دعائے خیر ہوتی ہے, صبح مونس الہی کے کہنے پر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ مسلسل استعمال کیا گیا ہے. اب خان صاحب نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے کی جس قسم کی ڈائریکشن ہائی کورٹ کی طرف سے آ گئی تو شاید یہ آسان نہیں ہوگا چونکہ تحریک انصاف کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. ویورز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خان صاحب جس نقطے پر جو انہوں نے آپشن پاکستان مسلم لیگ کاف کے سامنے رکھ دیا ہے, پرویز الہی صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے, یہ ان کے لیے آسان ہوگا چونکہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر ایک سادہ اکثریت سے حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے پاس چلی جائے گی اور جب حکومت نون لیگ کے پاس چلی گئی تو پھر تحریک انصاف جو آپ کے ساتھ پنجاب میں جو سلوک کر سکتی ہے, آپ کو سیف ہیون یعنی جو عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ ان کو سیف ہیون جو ہے وہ بنا کر پرویز الہی صاحب نے دیا اور اس کے اوپر بلیک میلنگ بھی کرتے رہے کہ اگر آپ نے ہماری حکومت ختم کرا دی اور عدم اعتماد لے آئے تو شاید اس حکومت پر کوئی اور قابض ہو جائے گا. اب سیف ہیون پنجاب
बनेगा परवेज इलाही के लिए, और ये ऑप्शन खान साहब ने दे दिया है। अब होगा क्या कि अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है, दोबारा एक तो जो हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त है ये गैर मौसर हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दरखास्त और जो अदालत में गए हैं वो परवेज इलाही साहब हैं। जब वो वज़ीर आला नहीं रहे तो फिर मामला जो है अदालत इसे निपटा देगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि एक नया वज़ीर आला जो है उसका इंतखाब होगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी पाबंद करेगी तमाम लोगों को पहुंचने के हवाले से, और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर तो मामला है ना कि कोई घर नहीं पहुंचेगा, लेकिन उस मामले में आपको जो मुतफ़िका उम्मीदवार होगा उसी को वोट देने होंगे। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक खान साहब की तरफ से खेला गया है, और अगर इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नहीं मानती तो उसकी एक बुनियादी वजह होगी। उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें, आसिफ अली जरदारी का जो चैनल है उसे इस्तेमाल किया जाए और कहें कि ठीक है हम इधर से इस्तीफा दे रहे हैं, आप हमारे केसेस जो हैं उसे ख़त्म करें, और जब नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला आएगा तो हम अपना सारा वोट जो है वो आपको दे देंगे। और फिर इमरान खान साहब को हम ये कहकर मनाने की कोशिश करेंगे या उन्हें बताएंगे कि जनाब हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, आपने हमें कहा इस्तीफ़ा दे दो, हमने इस्तीफ़े दे दिए, और दूसरी तरफ हमारे जो केसेस थे हमने किसी न किसी तरह डील करके इनको ख़त्म तो करवाना था, यानी इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर इमरान खान के सामने यह मुद्दा रखा जाएगा कि पार्लिमानी लीडर मेरे कंट्रोल में नहीं रहा खान साहब, और पार्लिमानी लीडर चौधरी शुजात साहब के साथ जाकर मिल गया है, और पार्लिमानी लीडर ने कहा कि वोट जो है वो हमजा को देना है, तो लिहाजा हमजा ने वोट सारे ले लिए काफ लीग के, तो लिहाजा हम बेबस हैं, हमने तो आपको पूरी सिचुएशन काफ़ी माह से जो है वो आगाह करते रहे, बताते रहे कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये नुक्ता हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है अपनी जो साइड बदल ले, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर ये मुश्किलात पैदा होंगी काफ लीग के लिए फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे फिर आपने इत्तेहाद तो ढूंढना ही है ना, क्या करेंगे आप, इत्तेहाद किधर से आएंगे। फिर आसिफ अली जरदारी का कार्ड जो है दोबारा खेला जा सकता है, वो प्ले करेंगे काफ लीग को अपने साथ मिलाकर, और फिर जो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा करके एक धड़ा जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त की एक सिचुएशन है व्यूअर्स जो डेवलप हो रही है, लेकिन अगर परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट लेने में नाकाम रहे तो हुकूमत तो वैसे ही चली जानी है। अब बेहतरीन ऑप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ की बात को माना जाए, इस्तीफ़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा जो वज़ीर आला है उसका इंतखाब होगा, और फिर पंजाब के अंदर कम से कम आपको ये एक शेल्टर तो प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सेफ हेवन तो बनाकर दे सकते हैं जिसमें आप बैठे रहेंगे। अभी तो सिर्फ कुर्सी जाएगी ना, बाद में आपको जेल की सलाखों के पीछे होना होगा। इसीलिए हुसैन इलाही साहब भी जाकर परवेज इलाही साहब से मिल रहे हैं, रासिक इलाही साहब भी गए, और यहाँ तक कहा कि जनाब हमारे घर की औरतों को जो है वो इस हवाले से उनसे पूछ के चेव की जा रही है। एक तो खान साहब ने इसे कंडेम तो किया है, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं और जो मैंने आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ रखी है, जो फार्मूला खान साहब की तरफ से पेश किया गया है, इससे बेहतरीन ऑप्शन परवेज इलाही साहब के पास नहीं है। इस्तीफ़ा दें, नया ऐवान आएगा, वज़ीर आला का इंतखाब करेगा, और फिर उसके अंदर अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे तो यकीनन आपके लिए आसानी है, अदरवाइज़ आप खुद भी जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी चली जाएगी, सादा अक्से से कोई और आकर बैठ जाएगा, तो फिर ना सिर्फ आप तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे बल्कि आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी कुर्बानियां खान साहब ने किसी जमात के लिए दी हैं ना, परवेज इलाही साहब को वफादारी का मुजाहरा करना चाहिए, एहसान फरामोश ना बने। आप इमरान खान को तो कहते हैं ना कि ये बाजवा साहब के लिए एहसान फरामोश साबित हुए और आपने जो बयानात दिए, तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि आप अपनी वफादारी को साबित करें, और इमरान खान के साथ अगर आपने फ्यूचर में चलना है तो ये एक बेहतरीन मौका है इमरान खान के साथ खड़े रहने का और हुकूमत को बचाने का। अदरवाइज़ हाई कोर्ट ने फैसला दे देना है। जो इतलात आ रही हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो आज माहौल था अदालत का, उससे यही लगता है कि जनाब बात जो है वो अब हाथ से निकल गई है। और मैं आपको एक जाते जाते एक बात ये भी बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ता किया गया है ना व्यूअर्स, वो परवेज इलाही साहब की तरफ से किया गया है, उधर से कोई कॉल शॉल जो है वो नहीं आई। ये भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। वो इसलिए कि परवेज इलाही साहब जाकर ताकतवर हलकों को बताते रहे हैं कि जनाब देखें हम तो आपके साथ हैं, हमारी हुकूमत थी इमरान खान के साथ मिलकर हमने बनाई, लेकिन इसके बावजूद एक इत्तेहादी होने की हैसियत से हमने आपके हक में जो फैसले दिए, जो बयानात दिए,
یہ آپ کی محبت ہے. ہم نے جو کہا کہ سیاستدانوں سے بہتر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, پاکستان کے جو جنرلز ہیں وہ زیادہ وفادار بھی ہیں اور زیادہ سمجھدار بھی ہیں. وہ کس کے لیے ہم نے کیا؟ وہ آپ کے لیے کیا. یہ کر یہ رہے تھے کہ اس طرح کے بیانات دے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ایک ہمدردی ہے وہ سمیٹی جا سکے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں, ان کے اوپر کرپشن جو ہے اس کے الزامات بھی ہیں, اربوں روپے کی کرپشن ہے ویورز. اور میں نے آپ کے سامنے ایک پوری کہانی جو ہے وہ رکھی تھی کہ کس طرح مونس الہی صاحب ملک سے باہر بھاگے اور ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں, فرنٹ مین کون تھا, کس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. یار غضب خدا کا, عمران خان کے ساتھ جو بھی اتحاد کرتا ہے, جو بھی ساتھ آگے کھڑا ہوتا ہے, وہ عمران خان کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے, چاہے وہ جماعت ہو, چاہے وہ نام ہو, چاہے وہ پارٹی پوزیشن ہو. جہانگیر ترین نے لوٹا, علیم خان کو موقع نہیں ملا, نہیں تو وہ بھی لوٹنے کے چکر میں تھا کہ نام مینڈیٹ کسی اور کا ہوگا, لیکن ہم جو ہے پنجاب کے اوپر حکومت کریں گے. اور پھر اسی لیے جنرل باجوہ بار بار کہتے تھے کہ علیم خان کو لگائیں جی, علیم خان تابع دار, چونکہ یہ زمینوں کے معاملات تھے. اور پھر دوسری طرف اب پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کام کیا, چودھری بھی آ کر لوٹ کا مال سمجھا ہوا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بہترین موقع ہے خان صاحب کو ایک تو راہیں جدا کرنے کا, اور آج جو فارمولا پیش کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین فارمولا, یہ عزت رہ جائے گی پاکستان مسلم لیگ کاف کی بھی, اور نظام بھی بچ جائے گا. اور خان صاحب جو چاہتے ہیں, چونکہ اس پچھلے 9 ماہ کے اندر کسی جماعت نے اگر سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا نا وہ ان کے اپنے اتحادی کاف لیگ نے پہنچایا, چونکہ انہیں اسمبلی سے بہت پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا. اکثر لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں, اور کل مجھ سے ایک پروگرام کے اندر ہم نیوز کے اوپر جو ویوز میکر پروگرام ہے اس میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ شاید اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہ ہو, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو جائے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ جب خان صاحب کے پاس ایک موقع تھا, خان صاحب دونوں وزراء اعلیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس تو کرتے ہیں, وہ کیوں اعلان نہیں کرتے؟ یہ اسمبلی اسی وقت تحلیل کر دینی چاہیے تھی, اور عمران خان نے وقت دیا اپوزیشن کو, اور وہ عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد جیسے معاملات جو ہیں انہوں نے اٹھا لیا, اور اب ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے, اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے, عمران خان کا بیانیہ آگے بڑھے گا اسی صورت میں جب پرویز الہی صاحب اپنا استعفیٰ دے دیں, نہیں تو پھر دوسری طرف جو ہیں وہ استعفوں کے آپشنز موجود ہیں. کل لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے تو جو کچھ اس وقت قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے وہی معاملہ پنجاب اسمبلی میں ہوگا. وہی معاملہ پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اور ڈپٹی اسپیکر ان استعفوں کو قبول کرے گا, اور قبول کرنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا ویسے معاملات نہیں بنیں گے, اور مجھے ویسے معاملات جو ہے بنتے نظر نہیں آتے. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے نا, اس کو بدلنے کے لیے کچھ طاقتیں آ کر بیٹھ گئی ہیں, اور ان طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو گرایا جا سکے. پرویز الہی کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب اور وفاقی وزیر جو ہیں وہ وہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہوگی یہ رہا ہے کہ کل انہوں نے سارا دن آبزرو کیا, گروپس بنا دیے, 15 لوگوں کے گروپس بن چکے ہیں, اور ٹولیاں ایک گروپ کے اوپر ایک لیڈر مقرر کر دیا گیا, بالکل اسی طرح جس طرح قومی اسمبلی میں کیا گیا تھا. اور ہر روز جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا نعرے بازی ہو رہی ہے, اور اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ کر کے ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں. اب اعتماد کا ووٹ اگر ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں سناتی تو یہ لنگر آن کرے گا, لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آنے والا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گر نہیں جاتی, اور یہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کر کے, یعنی حمزہ کے حوالے کر کے میں واپس جو ہے وہ جاؤں گا. اچھا, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے آپ آئیں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ آ کر ایوان کے اندر کاروائی دیکھیں, لیکن انہوں نے جو انٹرسٹنگ جو چیز ہے جو آپ تمام لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ مریم نواز ملک سے باہر پچھلے 2.5-3 ماہ بلکہ زیادہ وقت ہو گیا ہے, وہ پاکستان نہیں آ رہی. حمزہ شہباز بھی سین سے غائب رہے, آپ کو کوئی بیان کوئی سٹیٹمنٹ کی ریکارڈ پہ ملتی ہے, چونکہ ان کی ایک فوج ہے بیٹ بلوں کی, نوکروں کی ایک فوج ہے, نوکر سیاستدان. یہ نوکر سیاستدان جو ہے نا ان کی پارٹی کے اندر, یہ ایک سٹیج سیٹ کر کے اس خاندان کے حوالے کرنے لگے ہیں, چونکہ ان سے لیگ ورک نہیں ہوتا. عوام کے درمیان ان کی مقبولیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
नवाज शरीफ ने पाकिस्तान कब आना है किसी को कुछ मालूम नहीं है। मरीम नवाज को फ्री हैंड देने की गारंटीज दी गई हैं जिनेवा के अंदर कि जनाब चचा हजूर जो हैं वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे और फिर हमजा जो हैं वो पूरी सपोर्ट देंगे। अब इन्होंने जो प्लान बनाया ना कि किसी तरह पंजाब को वापस हासिल किया जा सके, हाई कोर्ट का फैसला है, एतमाद का वोट अगर लेने में नाकाम रहते हैं तो फिर हम हमजा के हवाले पंजाब करेंगे और मरियम दनदनाती जो है पंजाब के अंदर फिरेंगी। पूरा वफाक भी उनकी सपोर्ट करेगा, पंजाब में उनकी पंजाब हुकूमत की एक सपोर्ट मौजूद होगी, उन्हें शाही किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, 200-250 गाड़ियाँ उनके साथ चल रही होंगी और पंजाब की आवाम का पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, पंजाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि आटा मिल नहीं रहा, लोग लाइनों में मर रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, परवेज़ इलाही साहब को अपना ख़ानदान बचाने की लगी हुई है। आपको अपने ख़ानदान के बच्चे नज़र आते हैं, रासिख नज़र आता है, मुनस नज़र आता है, हुसैन इलाही नज़र आता है, आपको अपना नाम ईसीएल में नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी पंजाब कहाँ जाएगा। सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसके हालात ये हैं कि जो वज़ीर आला है उसे अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है। इसीलिए एक तरह से उस्मान बुज़दार बेहतर था। खान साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, उसने लिख कर साइन करके खान साहब के हवाले किया। लेकिन ये साहब जो कुछ कर रहे हैं कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, ऑब्ज़र्व कर रही है और इनका जो अंजाम है बहुत करीब है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब के दौरान क्या कहा और खिताब जो आपने टीवी पे देखा इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड टियर है, जो मेन क़यादत है, वो किस किस्म के मशवरे खान साहब को देती नज़र आई और फिर इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी तफसील के साथ मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।